बच्चों, यह कक्षा 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन 1 मीडियम हिंदी टॉपिक पादप में पोषण का वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण के विषय में बताया था। अब आगे का टॉपिक आपका है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। पहला है विषम पोषी। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जैसा कि आपको मैंने अगले वीडियो में बताया है कि वो पादप जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो उन पौधों को क्या कहते हैं? स्वपोषी पौधे कहते हैं। तथा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो उन पौधों को विषम पोषी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। मनुष्य तथा अन्य प्राणी की तरह ये अपना पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अर्थात इसका मतलब आप समझ गए कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं ले सकते, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अतः अपने भोजन के लिए यह अन्य पादपों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इन्हें विषम पोषीय पौधे कहते हैं। इन्हें विषम पोषीय पौधे कहते हैं। जैसे अमरबेल। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। अमरबेल यह परजीवी के रूप में किसी अन्य पौधों पर आरोहित होता है, इसका मतलब चढ़ा होता है, और जिस पौधों पर यह लगा होता है यह उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पे ये लगे होते हैं या जिस पे लतर के रूप में ये चढ़े होते हैं, वे पादप परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस पौधों में लगे होते हैं यह उनके सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और वह पौधा पोषक तत्वों से वंचित हो जाता है, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। बच्चों, इसका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप देख लो, और इसको आपको नोटबुक में जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से अपने नोटबुक में आपको इसे बनाना है। पत्तियाँ, ये देखिए इसकी पत्तियाँ हैं, जो यह आपका ये तो परपोषी पौधा हो गया। बच्चों, ये कीट भक्षी पौधा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ये उनकी पत्तियां हैं, ये इसकी पत्ती है, और ये पत्ती बड़ी होती है तो ये घट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि एक घड़े जैसी संरचना में यह पत्ती परिवर्तित हो गई है। इसके ऊपर के भाग को ढक्कन कहते हैं। और यह हरे रंग की या किसी और अन्य रंग की होती है, प्रायः यह हरे रंग की होती है। तो पौधे, जब कोई कीट इसका कलर आकर्षण होता है, जब कोई कीट इसके कलर को देखकर इस पे आता है, जैसे ही आता है वैसे ही ये पत्तियां घट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, यहाँ आप देख रहे हो, और कीट इसके अंदर चला जाता है। उससे यह पौधा अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचाते हैं। ये पादप हरे या किसी अन्य रंग के होते हैं।
इनकी पत्तियां घड़ों के रूप में बदल जाती हैं और जंतु इस घड़े रूपी पत्ती में ऊपर ढक्कन होने की वजह से फंस जाते हैं और यह पौधा उसका भक्षण कर लेता है। अतः इस पौधे को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ठीक, इसी तरह से आपको अपने कॉपी में जिसमें आपने पहले का भेजा हुआ वीडियो मैंने जो पहले का भेजा था उसको जैसे कॉपी में लिखा है उसी तरह से इसको भी आपको अपने कॉपी में लिख लेना है और यह पौधा बना लेना है। ठीक।